बोले भारत माता की। यहाँ पीछे दबाव ना बनाए, तुलसी की जगह, तुलसी जी थोड़ी जगह कम हो गई, उधर दिखाई नहीं दे रहे लोग, लेकिन बहनों को बैठा रहने दें ताकि कोई तकलीफ ना हो, मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। अब मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। मेरे साथ मंच पर विराजमान प्रदेश की सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदेवे जी, भाई राजेश सोनकर जी ग्रामीण जिले के अध्यक्ष, महापौर के हमारे उम्मीदवार, सबके मित्र भाई पुष्पमित्र जी, पार्षद के हमारे उम्मीदवार भाई राकेश सोलंकी जी और सुरेश तिवारी जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम, राम राम। अब मेरी बात 5 मिनट ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, विकास को हम करेंगे ही, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे सड़कें हो, चाहे नालियां हो, ये मत करो भाई, अब ये मत उड़ाइए, सुनने दो आप लोगों को। शुद्ध पीने का पानी यहाँ की समस्या है, तो शुद्ध पीने का पानी भी नर्मदा मैया का घर घर पहुंचाएंगे। देखो 3-4 चीजें मैं आज कहना चाहता हूं। मैं केवल सरकार नहीं चला रहा, हम जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। और समाज में मेरे 2 भाई बहन जो गरीब है, पीछे है, नीचे है, सरकार सबसे पहले उनके लिए है। अरे एक बात बताओ, कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया था क्या? सब बताओ, दिया था क्या? आज मामा कहने आया है कि फ्री में राशन हर गरीब को लगातार दिया जाएगा, कोई चिंता मत करना। और ये दोनों पार्षद के उम्मीदवार राकेश सोलंकी और सुरेश जी, भाई तुम्हारी ड्यूटी है दोनों की, अभी से काम पे लग जाओ। अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो राशन की सूची में, तो नाम की सूची बना के तुलसी सिलावट जी को दे दो, मैं पूरे के पूरे नाम जुड़वा दूंगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे, भरपेट भोजन मिले। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया, भर भर पेट, मामा के खजाने में लिखा ना बजरंग राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। और दूसरी बात, ये भी ध्यान से सुनना। आप बताओ, भगवान ने जब इस धरती पर हमें पैदा किया है, तो इतना हक तो दिया होगा कि रहने की जमीन का टुकड़ा हमारा अपना हो। बताओ, दिया है कि नहीं दिया? मैं तो बात कर रहा हूं। और इसलिए मामा आज आपको ये कहने आया है, केवल आपको नहीं, मध्य प्रदेश के हर गरीब को एक सामाजिक क्रांति हम करेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर, और हर गरीब को रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। और उसके लिए 2 काम करेंगे, सुन लो भाई साहब काम। नंबर 1, जिनके जहां मकान बने हैं पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। क्लियर? कोई बात कंफ्यूजन तो नहीं है? तो बोलो भारत माता की। और दूसरी चीज, और दूसरी चीज, और दूसरी चीज, जिनके एक मिनट
आखिरी से लेना। देखो मैंने माफियाओं से छीनी है 21,000 एकड़ जमीन। कितनी छीनी है? इंदौर में भी छीनी है। जो गुंडे हैं, जो बदमाश है, जो माफिया है, जो दादा है, उनको छोड़ूंगा नहीं, बुलडोजर चला के साफ करूंगा। और उनसे जो जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटूंगा। डंके की चोट कह रहा हूं, गरीबों में बांटूंगा। और केवल शहर में नहीं, तुलसी जी राजेश जी गांव में भी, गांव में भी, शहर में भी नहीं, गांव में भी कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा। आज मैं केवल यहां के लिए नहीं जा रहा, पूरे मध्य प्रदेश में। हाँ, रजिस्ट्री कावती देख लेंगे। और दूसरी बात, और जिनके पास जमीन का टुकड़ा तो है लेकिन शहरों में रहने का मकान नहीं है, उनको वहीं जहां वो रहते मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा। बीएलसी घटक के अंतर्गत देखो 2 योजनाएं शहर में। एक मल्टी बनाओ, लेकिन जो रह रहे हैं उनको मल्टी में काय को ले जाओ, जहां वहीं पैसा दे दो। जैसे गांव में देते हैं तो अपना घर बना लेंगे, थोड़ा बहुत अपना भी लगा लेंगे। तो बोलो भारत माता की। और तीसरी बात, वो भी ध्यान से सुनना। देखो भैया, अपनी तो सरकार वैसे सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की है। और इसलिए कमलनाथ ने, कांग्रेस ने बड़ा पाप किया था। उनने मैंने संबल योजना बनाई थी और वो पाप किया तो इसलिए तुलसी छोड़ छाड़ के भगा है बासमप्पा के संग हो गया। संबल योजना में गरीबों के नाम ही काट दिए, संबल योजना बंद ही कर दी। अब संबल योजना में अपन क्या करते थे? नंबर 1, गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 4,000 रुपया जन्म देने के पहले और 12,000 रुपया जन्म देने के बाद उनके खाते में डालते थे। क्यों? मैं उसका भी कारण बता रहा हूं। मैंने अपने गांव में देखा है, जब मैं छोटा था, गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी और अपने छोटे बेटा बेटी को लेके खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। मैं तब सोचता था कि हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा जब गरीब बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम का मौका मिल जाए। और इसलिए मामा ये 16,000 रुपया खाते में डालेगा। कमलनाथ ने ये योजना संबल बंद कर दी, नाम काट दिए। कांग्रेस की सरकार ने बंद की थी। अब मैंने उस योजना को फिर से चालू करने का फैसला किया है। और एक बात और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं केवल चुनाव के लिए नहीं आया, मैं अपने विचारों के प्रचार के लिए भी आया हूं। भाजपा का सोच भी आपको बताना चाहता हूं। आप बताओ, गरीबों के बेटा बेटियों में बुद्धि की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। अगर ढंग से उनको लिखने पढ़ने का मौका मिल जाए और उच्च शिक्षण संस्थानों में वो पढ़ ले तो अपने बेटे बेटे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं कि नहीं? देखो, मजदूर का बेटा बेटी, गरीब का बेटा बेटी, हमाल का बेटा बेटी, हमाली काय को करे, मट्टी काय को खोदे, पत्थर काय को तोड़े, तगाड़ी काय को ढोए। अगर उसमें बुद्धि और अकल है तो उसको भी बड़े पद पे जाने का हक होना चाहिए। और इसलिए आप सब नोट कर लेना और ध्यान से बच्चे भी सुन लें। देखो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस हर साल की 8-10 लाख रुपया होती है। बताओ, गरीब दे सकता है क्या? और इसलिए अब फैसला किया है कि उन बच्चों की वो फीस माता पिता मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये क्रांति है, क्रांति। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
कि गरीब के बेटा बेटियों की फीस मामा भरवाए, मैं सौतेला नहीं सगा मामा हूं, और इसलिए खजाने से चाहे कितने पैसा जाए ये काम तो होगा ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ पाए। और एक बात और बता रहा हूं तुम्हें, अरे आई लव यू टू। एक बात और देखो, मैं चाहता हूं मेरे विचार आप तक जाएं। एक षड्यंत्र बड़े बड़े लोगों ने किया, अंग्रेजों ने अंग्रेजी लाद दी, कांग्रेस ने अंग्रेजी जारी रखी, और अंग्रेजी के कारण अपने बच्चे तो पैदा होते ही हिंदी बोलते हैं, मेडिकल बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, तो अंग्रेजी बोलने के नहीं जानने के कारण वो कई बार फेल हो जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि वो बड़े मेडिकल कॉलेज वगैरह में पढ़ने की सोचें। हमने फैसला किया है इंदौर वालों, अब मेडिकल कॉलेज की इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हिंदी में होगी, अंग्रेजी के साम्राज्य को खत्म कर देंगे। ये षड्यंत्र इसलिए था, सुनो बात सुनो जरा, ये षड्यंत्र इसलिए था कि धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना के बेटा बेटी बड़े पद पर नहीं पहुंचे, अंग्रेजी स्कूलों में जाने वाले बड़े बड़े के लोग ही, बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंच पाए। मैं अंग्रेजी के साम्राज्य को खत्म कर दूंगा, मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़ाई होगी ताकि हमारे बच्चे भी आगे आ पाए। कमलनाथ, तुमने ये संबंध योजना भी बंद कर दी, गरीब के बच्चों की जिंदगी बनाने वाली योजना। मेरी बहनों, बेटा बेटी को अगर बहन जन्म, मेरी बहनों, एक्सीडेंट में अगर गरीब की मौत हो जाती थी, हम 4 लाख रुपया देते थे, कमलनाथ ने वो 4 लाख बंद कर दिए। सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए। और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे, कमलनाथ तुमने तो कफन के 5,000 भी गरीबों से छीन लिए थे। अब ये सब योजनाएं फिर चालू, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू, कमलनाथ ने कह दिया मैं 51,000 दूंगा। बेटियों की शादी हो गई, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों से भी धोखा किया। तीर्थ दर्शन योजना, गरीब बुढ़ापे में सोचता मैं भी तीर्थ कर आऊं, सोचता कि नहीं सोचता है, वो योजना भी बंद कर दी। अब ये सब योजना चालू कर दी है, कोई चिंता मत करना, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं चालू, आपकी जिंदगी बनाना और बदलना है। देखिए हम सड़कें बनवाएंगे, फ्लाईओवर बनवाएंगे, मेट्रो रेल लाएंगे, एयरपोर्ट का विस्तार करेंगे, कल कारखाने लाएंगे, स्कूल बनाएंगे, लेकिन हम गरीबों की जिंदगी भी बनाएंगे, बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे। और इसलिए आज अपना संदेश देने मैं आपके बीच आया हूं। एक आग्रह मेरा जरूर है, तुलसी भाई, अब ये ड्यूटी है आपकी, यहाँ की समस्याओं का समाधान हम बैठेंगे भोपाल में, और बैठ के चरणबद्ध तरीके से जो चीजें मैंने कही है उसको हम क्रियान्वित करेंगे, बिल्कुल क्रियान्वित करेंगे। और दूसरी पैसा तो विकास के लिए हम भेजेंगे, योजनाएं भी भेजेंगे, लेकिन वो पैसा जमीन पे खर्चा कौन करेगा? मामा नहीं करेगा, मेयर करेंगे, पार्षद करेंगे। आप बताओ, अगर मेयर अच्छा नहीं बना तो काम हो पाएगा क्या? काम नहीं हो पाएगा। कांग्रेस का मेयर अगर बन गया तो 5 साल तक लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तुलसी कहेंगे आगे चलो तो वो कहेगा पीछे जाऊंगा, तुलसी जी कहेंगे दाएं चलो तो वो कहेगा बाएं जाऊंगा, तुलसी जी कहेंगे ऊपर चलो तो वो कहेगा मैं नीचे जाऊंगा, और पूरा मामला झगड़े में ही अटक के रह जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा।